आप सभी प्रिय भाई और बहन को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और आज का वचन को बोलने के लिए मुझे इस जगह पर खड़ा किया। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे आपके परिवार से बात करने के लिए जा रहा है। आमीन। आज हम सीखेंगे कि निराशा से हम कैसे बाहर निकले, परेशानी से कैसे बाहर निकले, कर्ज, दिक्कत और बहुत सारे बदनामी से हम कैसे बाहर निकले। कौन हमको इस परेशानी से, कर्ज से, मुसीबत से बाहर निकालेगा। अपमान से, बदनामी से कौन हमको बाहर निकालेगा। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 123 अध्याय से लेकर कुछ वचनों को देखेंगे, इसमें लिखा है स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार के लिखने वाले इस वचनों को इस प्रकार से जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं कि जैसे एक दास स्वामी की ओर निहारे रहता है, स्वामी की ओर निर्भर रहता है, स्वामी की ओर ताकते रहता है, वैसे ही दासियों की आंखें भी स्वामिनी की ओर लगी रहती है। उसी प्रकार हमारी आंखें परमेश्वर की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। कई बार मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते करते हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम हार मानते हैं। कुछ मन्नत मांगते मांगते हम हार मान जाते हैं, हमें मिलता नहीं है, हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम संगति रखना छोड़ देते हैं, उपवास रहना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उपवास का प्रतिफल नहीं आ रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसी कारण से हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे एक दास अपने स्वामी की ओर निहारे रहता है उस समय तक जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। तो हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? उस समय तक हमको प्रार्थना करते करते रहना चाहिए जब तक परमेश्वर उत्तर न दे। उस समय तक मांगना चाहिए जब तक परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को पूरा न करे, हमें प्रतिफल न दे। उस समय तक हमें प्रार्थना में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है, उपवास में लगे रहना, संगति में लगे रहना है, चर्च में लगे रहना है। हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बने रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता, वह परमेश्वर सही समय पर आपके आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। 3 पद में लिखा है, हम पर अनुग्रह कर, है यहोवा हम पर अनुग्रह कर। भजनकार के लिखने वाले परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। क्यों? क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, और इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा,
यदि आज आपके जीवन में अपमान है, आज आपके जीवन में निराशा है, आज आपके जीवन में आंसू है, बीमारी है, तकलीफें हैं, मेरे प्रियो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, उपवास रहना नहीं छोड़ना, परमेश्वर का वचनों को पढ़ना और सुनना नहीं छोड़ना, क्योंकि उस समय तक जब तक वह हमारे प्रार्थना का उत्तर न दे, मैं प्रार्थना करते ही रहूंगा। जब तक वह हमको प्रतिफल न दे, मैं परमेश्वर के वचन में बने रहूंगा। जब तक वो मेरे जीवन में उन्नति को न लाए, तब तक मैं प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में मैं बने रहूंगा। ये हमारा निर्णय होना चाहिए। हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से, बदनामी से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन में आशा नहीं है, निराशा भरा हुआ है, परिवार में अशांति भरा हुआ है, कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता बंद हो चुका है, अंधकार का जीवन है, पाप का जीवन है, दलदल में हम फंसे हुए हैं। लेकिन याद रखना, बाइबल बतलाती है, वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि अनुग्रह ही आपको उस दलदल से बाहर निकालेगा, अनुग्रह ही आपको निराशा से बाहर निकालेगा, अनुग्रह ही परेशानी से बाहर निकालेगा, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको बीमारी से बाहर निकालेगा, प्रभु का अनुग्रह ही आपके कर्ज से बाहर निकालने का सामर्थ्य रखता है। पौलुस कहता है, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके प्रार्थना का उत्तर को देने जा रहा है। परेशानी है, दुख है, चिंता है, चिंता से प्रभु का अनुग्रह आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। निराशा से आप भरे हुए होंगे, दुख से भरे हुए होंगे, हमेशा चिंता से आप भरे हुए होंगे, तकलीफ में आप भरे हुए होंगे, परेशानी में आप भरे हुए होंगे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको निराशा से बाहर निकालेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको बीमारी से बाहर निकालेगा, परमेश्वर का अनुग्रह चिंता से आपको बाहर निकालेगा, प्रभु का अनुग्रह आपके अपमान से, यदि आपके जीवन में बदनामी और अपमान है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको उस अपमान से बाहर निकालेगा और यही अनुग्रह आपको आदर और सम्मान देगा यीशु मसीह के नाम से। बदनामी है, अनुग्रह, अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह उस बदनामी से आपको बाहर निकालेगा, आदर और सम्मान प्रभु का अनुग्रह आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह ही आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। वो अनुग्रह कौन है? वो अनुग्रह यीशु नासरी है, वो अनुग्रह यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही आपके बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है। हालेलुया। आपके अंधकार का जीवन ज्योति में बदलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यीशु का अनुग्रह ही आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, यीशु का अनुग्रह ही आपको इस्तेमाल करेगा। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, हमारी आंखें हमारे स्वामी अर्थात प्रभु परमेश्वर की ओर हम लगाए रहते हैं, उस समय तक जब तक वो हमारे प्रार्थना का उत्तर न दे। हमको हार नहीं मानना है, हमको थक नहीं जाना है। हो सकता है आप 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। उस समय तक प्रार्थना करते रहो जब तक वो आपको उत्तर न दे। उस समय तक बाइबल पढ़ते रहो जब तक प्रभु आपको इस्तेमाल न करे।
उस समय तक परमेश्वर का वचन कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। जब आप अपने स्वामी की ओर देखते रहेंगे, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब आप उस समय तक प्रार्थना करते रहेंगे, कंटिन्यू प्रभु से आप बातें करते रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको एक नया बल, नई ताकत, नई योजना परमेश्वर आपके लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। आपका जीवन, आत्मिक जीवन उकाबों के समान उड़ेगा। लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाबों के समान उड़ेंगे। ऊंचे स्तर पर परमेश्वर आपको ले चलेगा, ऊंचाई पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे सहायता किसी व्यक्ति से नहीं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। भजन संहिता 121 का 2 पद में लिखा है, उसके बाद 3 पद में लिखा है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। यीशु का अनुग्रह आपको डगमगाने नहीं देगा। यीशु का अनुग्रह आपको गिरने नहीं देगा। यीशु का अनुग्रह हो हालेलुया आपको संभाले रहेगा, आपके पाँव को स्थिर करेगा, आपके जीवन को स्थिर करेगा। हालेलुया। लिखा है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, आपका परिवार को टलने नहीं देगा। याद रखना, आगे लिखा है तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। यीशु का अनुग्रह ही हालेलुया आपके लिए एक नई योजना तैयार करके रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, भले कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ आपको प्रतिफल नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ उत्तर आपको नहीं मिल रहा होगा, परंतु मैं आप सभी से कहना चाहता हूं तब भी खुदा के उपस्थिति में बैठे रहना, तब भी प्रार्थना में बने रहना, तब भी वो वचन में बने रहना, चर्च जाने में कंटिन्यू आप जाते रहिए, संगति में बने रहिए, उपवास में बने रहिए। देखिएगा परमेश्वर आपको हालेलुया आपके प्रार्थना का उत्तर को देगा। और हालेलुया आपकी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेगा। वो यदि आपके जीवन में अपमान है, बदनामी है, निराशा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको निराशा से बाहर निकालेगा। हालेलुया। जिस बदनामी से आप भर गए हैं, हालेलुया, जिस तकलीफों से, अपमान से भर गए हैं, यीशु का अनुग्रह ही आपको अपमान से बाहर निकालेगा। हालेलुया। यदि परिवार में बदनामी है, समाज में बदनामी है, कोई बात नहीं, यीशु का अनुग्रह ही बदनामी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।